हाय, चलिए वी आर रेडी विद न्यू लेक्चर। हम लोग आज थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम लोग इनैंशियोमर्स से स्टार्ट करेंगे, डायस्ट्रोमर्स करेंगे, इनैंशियोमर्स डायस्ट्रोमर्स करने के बाद इपीमर्स, मेसो एनोमर्स और उसके बाद लास्ट में मेसो कंपाउंड करेंगे। इतना आज का हमारा टारगेट है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इनैंशियोमर्स। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इनैंशियोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, कभी कोई गलती की कोई चांस नहीं होनी चाहिए। चलिए इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह यूज होगा। दिस टू आर इनैंशियोमर्स। तो जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में छपना चाहिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए फर्स्ट थिंग, किसको हम लोग इनैंशियोमर्स बोलेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनैंशियोमर्स? ओके, लिखेंगे पहले डेफिनेशन। बोलेंगे भैया कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। फिर से एक बार, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। mirror image of each other are called enantiomers। मेरे भाई बिल्कुल क्लियर हो जाना। पहले मैंने क्या बोला? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मिरर इमेज कंपाउंड। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कंपाउंड यदि आपको कहीं भी दिख जाए तो उसको आप इनैंशियोमर्स बोल सकते हो। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब समझते हो ना? जब भी बोल दिया हमने क्या बोला? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जब भी ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल वर्ड यूज किया मेरे भाई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब क्या हो गया? जैसे आप ये लें, दो कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे हैं ना। चलो दो कैरल सेंटर वाला दो कंपाउंड बनाया मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं? वेरी गुड, ओके। सो CH3, ये लिया CH3, दिस वन इज CH3, इधर लिया H, इधर लिया Cl, इधर लिया Cl, इधर लिया H, इधर लिया H, इधर लिया Cl, इधर लिया CH3, इधर लिया CH3, इधर लिया Cl, इधर लिया H। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे एक बात बताओ, सुपर इम्पॉसिबल है नॉन सुपर इम्पॉसिबल? कैसे चेक करोगे सुपर इम्पॉसिबल या नॉन सुपर इम्पॉसिबल? पिछले क्लास में बताया था सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल चेक करने का क्या तरीका होगा मेरे भाई? क्या बोला था? नॉन सुपर इम्पॉसिबल चेक करना है तो तीन टाइप का सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। क्या क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई बात नहीं, रहे या ना रहे उसका कोई नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। अगला क्या होना चाहिए? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। ये तीन सिमेट्री की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जेई में पूछा जा सकता है, इसकी बातें आती नहीं है। सो इन दोनों पे हम बहुत अच्छे एक्सरसाइज करेंगे। इसकी बात चलो ठीक है, एक आध एग्जाम्पल देख लिया कहाँ पे है, हम इसकी कहानी नहीं करेंगे ज्यादा, बट इन दोनों की कहानी खूब करेंगे। चलिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल या सुपर इम्पॉसिबल देखना है, मतलब ये एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मींस इनैंशियोमर्स चेक करना है। किसी भी कंपाउंड के लिए इनैंशियोमर्स चेक करना है आपको, दो पॉइंट चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? मिरर इमेजेस होना चाहिए। दोनों का मिरर इमेज होना चाहिए। ये दोनों के बीच आप देखो क्या आपको दिख रहा है? इधर दिस इज सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इन दोनों को देखो, सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है? आप बोलोगे इसके लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। क्या यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? अरे गधों, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री धोखा है, ये Cl इधर है, ये भी इधर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे POS नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। ये दोनों कंपाउंड मिरर इमेज है क्या? यहाँ के लिए भी यही बात है भैया, ना इसमें POS ना इसमें POS, ना इसमें COS ना इसमें COS, ना इसमें AOS ना इसमें AOS, दोनों में एब्सेंट है। आप बोलोगे आपने कैसे इतना जल्दी चेक किया? अरे इतना सारा प्रैक्टिस कराया है भाई क्लास में, इतना तो आप तुरंत देख के बता सकते हो ना।
टीओएस चेक किया, सीओएस चेक किया, एओएस चेक किया, सबके सब एब्सेंट थे। चलो क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? चलिए फटाफट मिरर लगाइए। एच से इक्विडिस्टेंट आपको दिखा कि नहीं? ऐसे ये एच इधर आ रहा है, सीएल इधर आ रहा है, मिरर लगाया, एच इधर जा रहा है, दिख रहा है? सीएल, एच और सीएल, इधर एच इधर सीएल, मिरर लगाया, इधर एच इधर सीएल, दिख रहा है? सीएल एच बैक, सीएल एच बैक, अंडरस्टूड और नॉट? ये एच और सीएल, एच और सीएल, मतलब ऐसे मिरर लगाया तो ये वाला मिरर इमेज हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी हो गया, मतलब दोनों कंपाउंड, दोनों चीज सेटिस्फाइड है। क्या? नॉन सुपर इम्पॉसिबल सेटिस्फाइड, मिरर इमेज सेटिस्फाइड, ये दोनों हुआ तो आप क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। मतलब इन दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों इनैंसियोमर्स है। मेरे भाई बोलो, मतलब यदि हम लोग यदि इसको समराइज करें, आज के बाद कभी भी बात करनी है इनैंसियोमर्स, तो पहला चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस इज रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड। इनैंसियोमेरिज्म एक रिलेशन है, एक फिनोमिनन है, और इन दो कंपाउंड को हम इनैंसियोमर्स बोल सकते हैं। तो किसी एक को हम इनैंसियोमर कभी नहीं बोल सकते, दो कंपाउंड का सेट होगा, दोनों में चेक करेंगे वेदर दे आर इनैंसियोमर्स और नॉट। इसके चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर इनैंसियोमर्स एकदम नोट देके फर्स्ट पॉइंट नोट 1 एकदम क्लियर कट लिखता है। क्या भैया मेरे फॉर इनैंसियोमर्स क्या होना चाहिए? जल्दी फॉर इनैंसियोमर्स फर्स्ट पॉइंट क्या? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, और सेकंड मिरर इमेज होना चाहिए। नॉन सुपर, इन दोनों को आपने क्यों अलग अलग कर दिया है? अरे भैया नॉन सुपर इम्पॉसिबल जैसे ही वर्ड में आया ना, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? पीओएस, सीओएस, एएओएस मस्ट बी एब्सेंट, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल जैसे ही वर्ड आया, कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, हमें इतना बड़ा वर्ड से यार मतलब नहीं है, हमें मतलब है पीओएस सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होना चाहिए, पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, एओएस नहीं होनी चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन चेक किया, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये दोनों कंपाउंड इनैंसियोमर्स है। ये कंपाउंड नेक्स्ट मतलब ये पॉइंट बिल्कुल नेसेसरी है इनैंसियोमर्स चेक करने के लिए। फॉर इनैंसियोमर्स दो चीज आपको चेक करनी है भैया मेरे। चलिए नाउ अब आप बात करो, जब पीओएस, सीओएस एंड एओएस तीनों एब्सेंट है, प्लेन सिमेट्री एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, तो दोनों जो इनैंसियोमर्स में दो कंपाउंड आप बोल रहे हो, वेदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, जरा जल्दी सोचो, वेदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, फटाफट सोचो। अरे क्या पीओएस, सीओएस, एओएस तीनों के तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट है। ये तीनों जब एब्सेंट हो गए तो क्या बोला था? दीज आर ऑप्टिकल एक्टिव। सो आप बोलेंगे इनैंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो सेकंड नोट, फटाफट सेकंड नोट मेरे भाई, इनैंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जब ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, सो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आप फटाफट बोलोगे भैया मेरे इनैंसियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही होगा। अब मेरे भाई थर्ड नोट की बात करें, चलो जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पहले भी आपको बताया था, जब ये दोनों मिरर इमेज, एग्जांपल एक ले लो, पहले भी आपको बताया था ना, ClH CH3 और इधर कुछ Br ले लो, इसका मिरर इमेज ClH CH3 इधर कुछ Br ले लो। क्या बोला था? इन दोनों की बात करेंगे, आप बोलोगे मेरे भाई इन दोनों की बात आप कर रहे हो, इन दोनों में मुझे जस्ट एक चीज डिफरेंट दिखता है। क्या? जब मिरर इमेज कंपाउंड है, दो कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो एक चीज डिफरेंट है। क्या? वो है पीपीएल का रोटेशन। मतलब आप क्या समझेंगे, जब भी इनैंसियोमर्स है तो क्या बोलेंगे? इनैंसियोमर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगला नोट ये भी लिख लीजिए, इनैंसियोमर्स
enantiomers have same angle of rotation but in opposite direction. मेरे भाई समझ में आ गया होगा इतना फटाफट। एक का यदि थीटा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? एक का यदि थीटा है तो दूसरे का माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो मेरे भाई। चलो नाउ हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनॉन्सियोमर्स आपको दिख रहा है, इनॉन्सियोमर्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेपरेशन बोलो दोनों में सेम होगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेपरेशन दोनों में सेम होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे भैया मेरे? इनॉन्सियोमर्स में दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेपरेशन आपको क्लियरली सेम दिख रहा है, सेम डिस्टेंट दिख रहा है, बस स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। बट आपका यदि बात करोगे कि भैया मेरे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cl और Br के बीच का डिस्टेंस तो इधर में इस मॉलिक्यूल में भी और दूसरे मॉलिक्यूल में भी आपको सेम दिख रहा है। यदि ये सेम है इसका मतलब क्या होगा? इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। सो आवर नेक्स्ट नोट इज इनॉन्सियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके अब मेरे भाई इनॉन्सियोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि सेम है तो इसके एग्जांपल जैसे कि लाइक क्या? एमपी क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अरे नहीं भाई, एमपी क्या है? एमपी इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी इज बॉइलिंग पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc। क्लियर है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जब बात करो यदि सेम फिजिकल पॉइंट है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सेम बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वेपर प्रेशर भी सेम होगा। और यदि वेपर प्रेशर सेम होगा तो क्या इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है क्या? सो कभी कोई चांस नहीं। सो आप बोलेंगे इनॉन्सियोमर्स कांट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इनॉन्सियोमर्स कांट बी सेपरेटेड, cannot be separated by कौन सा? fractional distillation, by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनॉन्सियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए, इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो रही बात कहानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। Now we are moving towards chemical properties। Chemical properties क्या है? जल्दी से बात करेंगे। Chemical properties मेरे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपकी क्या एनालिसिस है? फटाफट चलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इनॉन्सियोमर्स की सेम होगी या डिफरेंट होगी? इसके लिए थोड़ा एक चीज समझता है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए। These two are, देखो CH3 और COH का सेम है, क्या दिख रहा है? एक V में चेंज दिख रहा है। और जब भी एक टेट्राहेड्रल में जस्ट एक भी इंटरचेंज दिखे, कुछ मत देखो यार, यदि वो कायरल सेंटर है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट दिख रहा है और एक भी इंटरचेंज दिख रहा है, ऑलवेज इनॉन्सियोमर्स, क्योंकि एक भी चेंज करेंगे तो उसका मिरर इमेज बनेगा ना। ये बहुत बार मैंने बात करा है ना। तो एक वी में जस्ट इंटरचेंज दिख रहा है और यदि ये इंटरचेंज दिख रहा है मतलब ये भैया मेरे इनॉन्सियोमर्स ही होगा। दीज टू आर इनॉन्सियोमर्स। इट्स ओके टू ऑल। अब हम लोग इसको किसी नॉन कायरल कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है
तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग किसी नॉन कायरल कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करा के जस्ट चेक करते हैं कि क्या होगा। चलिए हमने रिएक्शन कराया, इसमें कोई मतलब नहीं है आपको, बिकॉज राइट वाला चीज जो दिख रहा है वो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अरे ऐसे बना दिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, ये वाला कायरल सेंटर ही नहीं है, एच है। चलो अब इन दोनों की बात करें, एक सेकंड केस लिया जिसमें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करें, मतलब इसी में मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, इधर बनाता हूं। देखो पहले इनके और इनकी बात किया, चलिए इनके और इनके बीच के डिस्टेंस की बात करी मेरे भाई। यहां पे देखना 2CH3 H पीछे, फ्रंट में इधर D, इधर H और इधर COH और OH, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। बैक वाला देखा, नीचे वाला देखा, CH3 और CH3 सेम डिस्टेंस, सेम टाइप पे ग्रुप, COH OH सेम टाइप पे ग्रुप, इधर H इधर H, इधर क्या मिला था, बैक में D H, बैक में D H, इधर क्या था, फ्रंट में D और H सेम डिस्टेंस, बैक में DH सेम डिस्टेंस, फ्रंट में HH, फ्रंट में HH, फ्रंट में D, फ्रंट में H। क्या दिख रहा है आपको, इधर D और H के बीच का डिस्टेंस देखो, यहां भी D और H के बीच का डिस्टेंस देखो, आपको सिमिलर दिखेगा। इधर बात करें CH3 CH3, यहां भी CH3 CH3, आप इसको पैरेलल थोड़ा शिफ्टेड सोचना, थर्ड ड्राइंग मैंने इसको बीच में लेना था बट बना दिया, अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा मिस्टेक्स दिख रहे, मतलब ऐसा दिख रहा है देखने में थोड़ा सा आपको जस्ट, बट आप जानते हैं 2D ड्राइंग कर रहे हैं, आपको विजुअलाइजेशन करना ही पड़ेगा, जिनको विजुअलाइजेशन होगा समझ आएगा, नहीं होगा तो पॉइंट ध्यान रखिए। नाउ अगला वाला देखें, इसके OH और इसके COH के बीच का डिस्टेंस, ठीक, इसके OH इसके बीच COH के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे इसका H फ्रंट में H, फ्रंट में D, फ्रंट में यहां पे DH। अब इसकी बात करें तो बैक में D और इसके बैक में H, इधर बैक में D और बैक में H। चलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग को चेंज कर दिया हूं, सिंस ये ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, इसमें दिक्कत हो रही थी एनालाइज करने में। अब जरा देखिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा। भैया मैंने यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस देखो, COH और OH देखो, CH3 दोनों जगह सेम दिखेगा, COH OH सेम दिखा। अब यहाँ पे देखो H और H के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे देखो H और H के बीच का डिस्टेंस सेम दिख रहा है, D और H के बीच का डिस्टेंस, D और H के बीच का डिस्टेंस सेम दिख रहा है। ऊपर में स्पेशियल अरेंजमेंट में कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे वाला देखो, नीचे ये दोनों, बट अंतर क्या है, यहाँ पे ये कायरल नहीं था, ये प्लेनोसिमेट्री था,
देयर इज नो कैरल सेंटर, मतलब दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट बट ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट, रिएजेंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मेरे भाई, रिएजेंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां भी देखो, यहां पे देखो रिएजेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, रिएजेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे हम लोग बात करें तो CH3 CH3 के बीच का डिस्टेंस, CH3 CH3 के बीच का डिस्टेंस सेम है, COH OH COH OH सेम है। डिफरेंस क्या है जरा देखो, यहाँ पे H और H का बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब H और H के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेपरेशन देखो, और यहाँ पे H और H का देखो, ये दोनों सेम साइड है, तो दोनों फ्रंट की ओर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बैक है तो दूसरा फ्रंट है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट में तो कोई अंतर नहीं लिखा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ जब ये कॉम्बाइन होने गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम साइड से ओरिएंटेड नहीं थे। जब ऐसा नहीं था तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा ना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज इनैंसियोमर्स का सेम होगा, किसके लिए? इफ रिएजेंट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ रिएजेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? देन डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स आप पॉइंट क्या बनाओगे? सो लिखिए जल्दी फटाफट फटाफट लिखिए। Enantiomers react with enantiomer reacts with same rate, enantiomer reacts with same rate for optically inactive reagent, for optically inactive reagent, for optically inactive reagent, but rate can be different, but rate can be different with optically active reagent, rate can be different with optically active reagent। so भैया मेरे इतने पॉइंट्स में मैंने इनैंसियोमर्स के बारे में आपको कोई कहानी बताई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट वाला। नाउ वन मोर पॉइंट विच यू शुड राइट, यदि दो कंपाउंड इनैंसियोमर्स हैं, टू कंपाउंड्स आर इनैंसियोमर्स, तो आप क्या बोलोगे? यदि दो कंपाउंड इनैंसियोमर्स हैं तो इसके कैरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अपोजिट, उसका अपोजिट होगा दूसरे वाले कैरल सेंटर पे। अंडरस्टूड और नॉट? इफ टू कंपाउंड्स आर इनैंसियोमर्स तो इसके कैरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दूसरे कैरल सेंटर पे उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? मतलब ऑल कैरल सेंटर हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? इनैंसियोमर्स के सारे कैरल सेंटर पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। यदि सारे कैरल सेंटर पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो उसको इनैंसियोमर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सोचना है। चलिए नाउ क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे। Identify whether following pair of molecules are enantiomers or not, whether following pair of molecules are enantiomers or not। मैं कुछ पेयर्स दे रहा हूं, आपको बताना है वेदर दे आर इनैंसियोमर्स और नॉट। फटाफट फटाफट लिखेंगे। थर्ड में एक चेंज,
फिफ्थ यहाँ मैं बना रहा हूँ फ्रेश ट्राइंगल। इसका डिस्कशन भी अभी कर लेते हैं, लाइव क्लास में का वेट नहीं करते। लाइव क्लास में वैसे सारे क्वेश्चंस के आप जानते हैं कि डिस्कशन होता है। चलिए फिफ्थ नंबर बोलिए, इनएंसोमर्स है या नहीं, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या दिख रहा है आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है क्या? कोई चांस नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई चांस नहीं, खत्म। अब क्या कैरल सेंटर है, मतलब प्लेन मिरर इमेज एक दूसरे का है, बोलोगे बिल्कुल है। मिरर यहाँ रखिए, मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं? दिस टू आर इनएंसोमर्स। फटाफट। टेन क्वेश्चंस आपके पास हैं, इसको करना है। कौन कौन इनएंसोमर्स है, कौन कौन इनएंसोमर नहीं है, आपको क्लियर कट आइडेंटिफाई करना है। विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन लाइव क्लास। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इनएंसोमर्स को ढंग से समझने के बाद हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नाउ इट इज डायस्टोमर्स।
चलो, डैश ट्यूमर्स। डैश ट्यूमर्स, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे देखेंगे? अगेन इट्स अ रिलेशन. इफ इट इज रिलेशन then it is defined between two compounds. ओके मेरे भाई, सो डैश ट्यूमर्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका डेफिनेशन है? तो पहले डेफिनेशन देखेंगे तभी डिफाइन कर पाएंगे. चलिए लेट्स सी डेफिनेशन. सबसे पहली बात तो स्टीरियो आइसोमर्स, इसमें स्टीरियो है, स्टीरियो की बात करेंगे. ठीक है, क्या बोलेंगे आप? डैश ट्यूमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are non-mirror images of each other. Each other are called dash tumors. Stereoisomers which are non-mirror images of each other are called dash tumors. भैया मेरे, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डैश ट्यूमर्स के हेडिंग में, डैश ट्यूमर्स के डेफिनेशन में है, वो स्टीरियो आइसोमर्स है. सो आप पहला बात एकदम कान खोल के सुन लोगे, वो क्या है? डैश ट्यूमर्स में स्टीरियो आइसोमर है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकता है एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकता है. डैश ट्यूमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकता है एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकता है. लेट अस सपोज एग्जांपल, मेरे भाई ये रहा बोर्ड पे, क्या लगता है आपको? whether these two are mirror image of each other? कोई चांस ही नहीं यार. जब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब खत्म हो गया ना. यदि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई कभी भी ये इनैंसियोमर्स नहीं हो सकते, और दोनों मिरर इमेज है नहीं. दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है क्या? यस, सिस एंड ट्रांस है. दिस टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो आप बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी डैश ट्यूमर्स. जीआई है यहाँ पे. सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को भी हम लोग डैश ट्यूमर्स में कह सकते हैं. डैश ट्यूमर्स हो सकता है मेरे भाई. क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो. सो पहला इंपॉर्टेंट बात कि डैश ट्यूमर्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक. अब मेरे भाई कहीं पे इस डेफिनेशन में कुछ सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऐसा कुछ वर्ड आया है? नहीं आया. मतलब सिमेट्री एलिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है. दूसरा, आप देख रहे हो अभी सिस ट्रांस की बात किया, वेदर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव. आप बोलोगे ये तो सेम प्लेन में है, हमेशा स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक. एक दूसरा एग्जांपल डैश ट्यूमर्स का, एक दूसरा एग्जांपल है मेरे भाई. whether these two are mirror image or not. आप बोलोगे नहीं, ये दोनों मिरर इमेज नहीं. क्या ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है? यस. these two are, आप बोलेंगे these two are dash tumors. यदि ये डैश ट्यूमर्स है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, जल्दी बोलो. whether this is optically active or optically inactive, आप बोलेंगे यहाँ पीओएस दिख रहा है, so this one is optically inactive. किसकी बात करें? यहाँ पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, so this one is optically, बोलो, active. प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, no, so this one is optically active. पीओएस नहीं, सीओएस नहीं. this one is optically inactive, this one is optically active, this one is optically inactive. पिछले वाले जो एग्जांपल्स थे, सिस और ट्रांस, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव.
मीन्स डैश ट्यूमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, डैश ट्यूमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये इसमें कुछ नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. डैश ट्यूमर्स मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, डैश ट्यूमर्स मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो नेक्स्ट नोट, डैश ट्यूमर्स may be optically active or optically inactive. Dash tumors may be optically active or optically inactive, or may be one optically active and another optically inactive. कोई भी केस हो सकता है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव. सारे केसेस पॉसिबल है मेरे भाई. अंडरस्टूड और नॉट? शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अब देखो यहाँ पे, अभी जैसे पिछले एग्जांपल्स में सीसा ट्रांस की बात कर रहे थे, आपको क्या दिख रहा है? ग्रुप्स आर डिफरेंट. ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेपरेशन है वो डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टेंस डिफरेंट है. इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफरेंट, देन व्हाट यू विल से मेरे भाई, आप क्लियर कट बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा. मींस नेक्स्ट नोट क्लियर है, डैश ट्यूमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल properties. Different physical, dash tumors have different physical properties. Dash tumors have different physical properties. Boiling point different, melting point different, refractive index different. समझ में आ गई बात? अब जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हुआ, वेपर प्रेशर डिफरेंट हुआ, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे डैश ट्यूमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डैश ट्यूमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इनैंसियोमर्स को हम लोग सेपरेट कर पाते थे क्या? क्या बोलोगे मेरे भाई? इनैंसियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनैंसियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट डैश ट्यूमर्स को सेपरेट कर सकते हो. क्यों? डैश ट्यूमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डैश ट्यूमर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. सो आप क्या बोलेंगे भैया, मेरे डैश ट्यूमर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो. क्लियर है कि नहीं? चलो थोड़ी और बातें करें, थोड़ा समझें कि डैश ट्यूमर्स कि क्या और अच्छी बातें हैं. अच्छा एक बात बताओ, मतलब दोनों नॉन मिरर इमेज हो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ. ऊपर CH3 है, नीचे C2H5, इधर Cl है, इधर H है. इस केस में इधर भी Cl, इधर H. ऊपर वाले कैरल सेंटर को मैं अनचेंज रहने देता हूँ. देखो ऊपर वाले कैरल सेंटर को मैं अनचेंज रहने दिया, नीचे वाले कैरल सेंटर को मैं चेंज कर दिया. अब क्या बोलोगे आप मेरे भाई? आप क्या बोलोगे? दीज टू कंपाउंड्स के बारे में बात करी जाए. दीज टू कंपाउंड्स क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl, मतलब ऊपर वाला का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे वही कॉन्फ़िगरेशन है. इट्स क्लियर ना? बट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका यहाँ पे रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है. मेरे भाई क्लियर है ना? यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका यहाँ रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है. यदि इसका यहाँ रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन है तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं हो सकते. ये दोनों कंपाउंड मिरर इमेज नहीं है. दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या? यस, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है. यस, ओके, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है. दोनों आप बोलोगे स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है और मिरर इमेज भी नहीं है, सो इन दोनों को डैश ट्यूमर्स हम लोग बोलेंगे. बट डैश ट्यूमर्स में एक कंपाउंड यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ और यहाँ अलग कॉन्फ़िगरेशन है. मतलब यहाँ पे दो कैरल सेंटर थे, एक पे सेम और एक पे डिफरेंट, इसको डैश ट्यूमर्स बोल रहे हैं. यदि इसको भी उलट देते तब ये क्या हो जाता? अरे जल्दी बोलो. इसको भी उलट देते तब क्या हो जाता? इनैंसियोमर्स हो जाता. मतलब डैश ट्यूमर्स में यदि एक से ज्यादा, अब चलो 2 3 4 लिए,
कोई दिक्कत नहीं। CH3 बोलो मेरे भाई, इधर C2H5 दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसको C2H5 बनाइए मेरे भाई, अभी दिखाई दे रहा है? यस, इट्स विजिबल। Cl 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 H H H H मेरे भाई इधर क्या कीजिए, एक को उलट दिया, H कर दिया, Cl कर दिया, एक को उलट दिया, एक को उलट दिया, बाद बाकी को सेम रहने दिया मेरे भाई। these two, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, these two are also diastereomers because मिरर इमेज बनने के लिए इसका भी उलटना चाहिए था ना, ये वाला नहीं उल्टा ना, ये वाला नहीं उल्टा। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, बट ये दोनों डायस्टेरोमर्स हैं बिकॉज़ दिस टू आर स्टीरियोआइसोमर्स। ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स हैं मेरे भाई, स्टीरियोआइसोमर्स है, बट दिस टू आर नॉन मिरर इमेजेस, दिस टू आर नॉन मिरर इमेजेस, हेंस दे आर डायस्टेरोमर्स। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मतलब यदि मल्टीपल कायरल सेंटर और किसी एक पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया तो डायस्टेरोमर्स बोल दोगे? बोलो चलो 100 कैरल सेंटर है, 200 कैरल सेंटर, 1000 कैरल सेंटर है, दो पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, क्या बोलो क्या बोलोगे? आपके पास 50 कैरल सेंटर है, 50 कैरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, दो पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, 50 कैरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, दो पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, क्या बोलोगे? 50 कैरल सेंटर है, दो पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, रेस्ट 48 पे सेम है, रेस्ट 48 पे सेम है, दो पे भी डिफरेंट है, क्या बोलोगे? ये दोनों डायस्टेरोमर्स है। एक पे भी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया, डायस्टेरोमर्स है। सब पे सेम हुआ कॉन्फ़िगरेशन, दोनों आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अच्छा अभी डिफरेंट की बातें करते हैं, फिर सेम की बात है, डिफरेंट की बातें करें। एक पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस डायस्टेरोमर्स, दो पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डायस्टेरोमर्स, तीन पे डिफरेंट डायस्टेरोमर्स, 49 पे आउट ऑफ 50 49 पे डिफरेंट डायस्टेरोमर्स, आउट ऑफ 50 सब पे डिफरेंट, सब पे डिफरेंट। तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इट्स इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो। इनैंसियोमर्स? नो, इट्स नो, आंसर इज रॉन्ग। हम लोग लाइव क्लास में बात करेंगे केसेस पे, इट कैन बी आइडेंटिकल और इनैंसियोमर्स, लाइव क्लास में बात करेंगे। ऐसा लगता है सबको कि सब पे कॉन्फ़िगरेशन यदि डिफरेंट हो गया, सब पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया तो इनैंसियोमर्स हो गया, बट ये सही नहीं। चलिए नाउ मतलब नेक्स्ट नोट क्या होगा? if configuration at फिर से रिपीट करो, if configuration at one or more than one, if configuration at one or more than one chiral center, configuration at one or more than one chiral center, but not all, सारा नहीं, but not all, ब्रैकेट में लिख देना, but not all, is different then relationship between, then simply then the compounds are diastereomers, then the compounds are diastereomers. चलिए अब इसी में ईपीमर यहीं से आ जाएगा। यदि मात्र एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन, मान लो 50 कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में और एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग आ गया, मीन्स हम लोग कहेंगे कि भैया जो दोनों कंपाउंड्स है ना वो ईपीमर्स है। ईपीमर शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे भाई, ईपीमर शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ईपीमर किसको बोलोगे? जरा इसको देखो, दिस वन इज
HO, ये लिया CH2OH, OH 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 H H H, और यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, CHO CH2OH, मैंने इसको चेंज कर दिया, देखो इसको चेंज कर दिया, नीचे वाले को चेंज नहीं किया, नीचे वाले को चेंज नहीं किया, नीचे के दोनों को चेंज नहीं किया, ऊपर वाले को चेंज कर दिया। सो ये दोनों में देखो जस्ट एक कायरल सेंटर है जहां की कॉन्फ़िगरेशन अलग है मेरे भाई। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, प्यार से देखो क्या दिख रहा है दोनों कंपाउंड में। जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जस्ट एक अलग है। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे these two are C2 इपीमर। सी बनिए C2, these two are C2 इपीमर। सो डायस्ट्रोमर्स, तो नेक्स्ट नोट लिख देंगे, डायस्ट्रोमर्स having different configuration, diastomers having different configuration at exactly one carbon atom, at exactly one chiral center, at exactly one, एक से ज्यादा होगा तो उसको इपीमर नहीं बोलेंगे। diastomers having different configuration at exactly one chiral center are called epimers, are called epimers। चलिए मेरे भाई, क्लियर हो गया होगा epimers। बट मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, मतलब दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, आपको बोलना है इसमें दोनों में से कौन सही है। All epimers are diastomers। नेक्स्ट है all diastomers are epimers। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, पोल में रिप्लाई करेंगे, पोल में रिप्लाई करेंगे। all diastomers are epimers, all epimers are diastomers, all diastomers are epimers। बोलो, बहुत लोगों ने गलत किया, अरे बोलो सेन साहब, चलिए जल्दी बताइए, चलिए क्या बोलेंगे। फर्स्ट इज ट्रू। अरे डायस्ट्रोमर्स, ऑल डायस्ट्रोमर्स, डायस्ट्रोमर्स पे जरूरी थोड़ी है एक ही पे हो, 50 में 10 पे है, उसको भी डायस्ट्रोमर्स तो बोलेंगे, बट उसको इपीमर नहीं बोलते हैं। क्लियर है ना मेरे भाई, क्लियर है ना मेरे भाई। सो क्या होगा, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है ऑल इपीमर्स, इपीमर्स है मतलब एक पे डिफरेंट है, एक पे डिफरेंट है तो डायस्ट्रोमर्स तो बोल ही सकते हैं। ऑल इपीमर्स आर डायस्ट्रोमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। चलिए चलिए मेरे भाई, क्लियर हो गया। चलिए नाउ मूव टू द सम क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग एनोमर्स पे आएंगे और मेजो करेंगे, एनोमर्स और मेजो करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, which of the following are diastomers, which of the following are diastomers?
चलिए, यू हैव 10 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तभी हो पाएगा। चलिए, 10th नंबर थोड़ा मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। 10th नंबर, क्या लग रहा है आपको? सिस्टर्स, यस, एंडास्टोमर्स। इनएंशियोमर्स है कि नहीं? यदि दोनों सेम साइड है, एक अप अप और एक डाउन डाउन, इसकी कहानी लाइव क्लास में होगी। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक्स। इपीमर्स मैंने बता दिया था। डायस्ट्रोमर्स, जब एक कैरल सेंटर पे अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग ईपी बोलेंगे, C2 इपीमर, C3 इपीमर, इसकी भी कहानी आपको बता दी। नाउ वी आर मूविंग टू एनोमर्स। बायोमोलिक्यूल में बात आएगी इसकी। एनोमर्स, फटाफट लिखेंगे। इपीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड, पहले मैं इसका एक एग्जांपल बना देता हूं। इसको ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ग्लूकोज में। ठीक है, अब इसमें H और OH होता है। बनाइए जल्दी। जो ऊपर नहीं बनाया H है ऑब्वियसली। देखो जरा, इन दोनों को देखो, these two, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बना लिया होगा आप लोगों ने। क्या दिख रहा है आपको भैया? ये अजीब टाइप का जो सब्सटेंस दिख रहा है ना, अजीब टाइप का जो सब्सटेंस आपको देखने में लग रहा है, यही दोनों एनोमर है। देखो OH OH सेम लोकेशन, OH अप OH अप, OH डाउन OH डाउन, OH डाउन OH डाउन, CH2OH सेम। अंदर का है ऑक्सीजन के जस्ट राइट वाला, OH डाउन OH अप। इन दोनों को एनोमर्स बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही सब्सटेंस से जनरेट होते हैं। कुछ एक सब्सटेंस है, उससे ये भी जनरेट होगा और ये भी जनरेट होगा। ठीक, जब एक ही सब्सटेंस से जनरेट होता है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों जब एक ही सब्सटेंस से जनरेट होता है, इसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। जस्ट एक लिंकेज पे डिफरेंस है। तो इपीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इपीमर्स which are obtained from same open chain compounds are called एनोमर्स। यहां भी जस्ट एक कायरल सेंटर पे अलग, और वो एक कायरल सेंटर भी अब फिक्स हो गया। पहले क्या था? एक कायरल सेंटर,
कोई सा भी हो सकता है, तो उसको ईपीमर्स बोले। लेकिन एक कायरल सेंटर में एक वो भी फिक्स हो गया और ये भी हो गया कि एक ही सब्सटेंस से ये दोनों बनेगा, तब हम लोग ईपीमर्स बोलेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, यदि एनोमर्स बोलो तो ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स। ये दोनों एनोमर है ना, ईपीमर तो है, एक कायरल सेंटर पे अलग है इसलिए, बट ऑल ईपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। अगेन, all enomers are diastomers but all diastomers are not enomers। इसे समझ में आ गया होगा? बोलो मेरे भाई, क्लियर होना चाहिए कन्वर्स कौन ट्रू और कौन नहीं। चलिए, ये सब का सब आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। We are moving to next point, that is meso compound। मेसो कंपाउंड, देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? इनैंसियोमर्स पढ़ा, डायस्टोमर्स पढ़ा, ईपीमर्स पढ़ा, एनोमर्स पढ़ा। ये चारों, इनैंसियोमर्स हो, डायस्टोमर्स हो, ईपीमर्स हो, एनोमर्स हो, दिस टू आर रिलेशन। ये दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन है, लेकिन ये जस्ट मेजो कंपाउंड, नाम से ही क्लियर है, मतलब एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कंपाउंड। क्लियर है ना मेरे भाई? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगल कंपाउंड। सो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक कंपाउंड के बारे में बात है, वो दो कंपाउंड के बारे में बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह डेफिनेशन क्या आएंगे? डेफिनेशन लिखिए, कंपाउंड्स हैविंग, नंबर 1, दो कंडीशन है जिसके लिए मेजो चेक करना है, एकदम कंफर्म रहना, मेजो चेक करना है, गलत मत करना। कंपाउंड्स हैविंग फर्स्ट एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर, एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर। 2 से ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, पार्टी कर लो, बट 2 कायरल सेंटर होना ही चाहिए। यदि 2 से ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, बट 2 से कम कायरल सेंटर कभी भी होना नहीं चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर, ठीक, एंड क्या आइदर COS और POS और AOS इज प्रेजेंट। भैया मेरे, इनमें से कोई सा भी एक प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए चलेगा, मतलब कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा, एंड एक सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए, एक्सिस ऑफ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए, ये कोई सा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एओएस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, तो हम उन दोनों, हम ये दोनों कंडीशन जिस भी कंपाउंड में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड। ये सिंगल कंपाउंड की बात होगी, दिस इट इज नॉट अ रिलेशन। एनैंसियोमर रिलेशन है, डायस्टोमर्स रिलेशन है, इपीमर रिलेशन है, एनोमर रिलेशन है, लेकिन भैया मेरे मेजो रिलेशन नहीं है। मेजो एक कंपाउंड के बारे में बोला गया है, ये दो कंपाउंड के बीच रिलेशन नहीं है। सो एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। हम बोलेंगे भैया कि ये मेजो कंपाउंड है। चलिए चेक करना शुरू करते हैं, चेक करके देखते हैं कि कौन सा मेजो है नहीं है, जरा समझते हैं, करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट कंपाउंड देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, जरा देखो और बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, चलो फर्स्ट जो आपके सामने है, पहला इधर एमी है, इधर एमी है, इधर Cl है, इधर Cl है, H है मेरे भाई। कायरल सेंटर कितना, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना दिख रहा है आपको? 2 कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहला टेस्ट पास हो गया,
फर्स्ट टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें, नेक्स्ट टेस्ट 1 ईयर, नेक्स्ट टेस्ट क्या देखोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट एब्सेंट, आप बोलोगे यहाँ पे क्लियर कट मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, सो पीओएस प्रेजेंट है। पीओएस प्रेजेंट होने के कारण आप क्या बोलेंगे? भैया कायरल सेंटर टू पीओएस प्रेजेंट, सो इसको मेजो बोल सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग मेजो बोल सकते हैं कि नहीं? एकदम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फटाफट 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 फटाफट। इधर CH3 लिया, इधर CH3 लिया, चलो इसको मेजो बोल सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, वेदर दीज टू आर मेजो और नॉट। सॉरी, पहला मतलब मेजो तो एक है, ये सेकंड वाला whether second one is meso or not. Second example, बोलो क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, कैरल सेंटर 2 दिख रहा है, कैरल सेंटर 2, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अरे दिख रहा है ना, यहाँ CLH CH3 इक्विडिस्टेंट। बहुत मार खाओगे ना, बहुत मार खाओगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ये धोखा है, ये धोखा है। Cl इधर है, इधर वाले का Cl इधर है। ये दोनों किस पॉइंट के अबाउट? कभी हो ही नहीं सकता, कोई पॉइंट नहीं दिखाई देगा। नो COS, गलत बात। सो दिस वन इज नॉट मेजर, दिस वन इज नॉट मेजर। क्लियर होनी चाहिए भाई, एकदम क्लियर होनी चाहिए, कहीं से कोई डिफरेंस, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, मेजो देखने में कोई डाउट हुआ बहुत कुटाओगे। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने रखा जा रहा है, एकदम कोई डाउट नहीं। चलो कुछ लोग बोलेंगे ये लो, अब लो। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ओके, मेजो है कि नहीं है? अरे क्या बोलोगे? मेजो है? अरे कायरल सेंटर ही नहीं है, आगे क्या बात करनी है यार? देयर इज नो कायरल सेंटर। यदि कायरल सेंटर ही नहीं है तो मेजो की कहानी क्यों करेंगे? खत्म। क्लियर? चलिए नोट देखिए कुछ पॉइंट्स, नोट देखिए पहले कुछ पॉइंट्स। चलो, मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। जल्दी बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? अरे कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर है। चलो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है मेरे भाई, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई एक सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो मेजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पक्का ना? नोट फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड मेरे भाई जल्दी चलेंगे। अब जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? आप बोलोगे ये मुझे देखने में लग रहा है कि भैया मेरे ये जितना ये इधर से पीपीएल आया, थीटा रोटेट कराया, ठीक, अगला वाला क्या किया? अगला वाला ऐसे ले जाना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या किया? जैसे इस कायरल सेंटर से टकराया, फिर इसको देख रहे हो, सॉरी, ये ऐसे जाना चाहिए था, पहले ये क्या किया? ऐसे घुमा दिया, थीटा एंगल से रोटेट करा दिया, ये वाला कायरल सेंटर, ठीक। अब ये वाला कायरल सेंटर क्या करेगा? फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये वाला कायरल सेंटर अगेन माइनस थीटा एंगल से रोटेट करा दिया। ये क्या हुआ? ये दोनों पैरेलल निकल गए। हमको नेट दिख रहा है, जिधर जैसे जा रहा है वैसे ही लाइट जा रहा है,
मतलब इंटरनल कंपनसेशन के कारण दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट व्हाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्या कोई और कंपनसेशन है? यस। कौन सा? एक्सटर्नल। कैसे? मिरर इमेज कंपाउंड ले लो, 10 ये ले लो, 10 इसका मिरर इमेज ले लो। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ये क्या कहते हैं? इसको रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं। ये कब पढ़ेंगे? आगे, जस्ट आने वाला है। अंडरस्टूड और नॉट? सो मेसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, नाउ मेसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई? सो बोलेंगे मेसो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अंडरस्टूड और नॉट? एक कायरल सेंटर दूसरे कायरल सेंटर को, एक कायरल सेंटर दूसरे कायरल सेंटर को भैया मेरे जस्ट एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है। नाउ थर्ड की बात करें, थर्ड नोट भैया मेरे, नोट 3। अच्छा, मेसो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? मेजो, जब भी मेजो लोगे तो मेजो को ऑप्टिकल आइसोमर शो करोगे कि नहीं? मेजो इज ऑप्टिकल आइसोमर आल्सो। क्यों भैया ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे होगा? या मेजो शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? क्यों? अरे कायरल सेंटर है ना, कोई और सिमेट्री एलिमेंट्स हो, उससे क्या मतलब? पिछला क्लास याद करो। सो मेजो इज अ ऑप्टिकल आइसोमर या मेजो शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भैया मेरे शो करता है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर और नॉट? बोलो मेरे भाई, कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। चलिए, अब आपको पहचानना है वेदर मेजो है कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजो?
10 नंबर बहुत इजी है। सो 11th नंबर क्वेश्चन में बनता है। ये 11 क्वेश्चन है आपके लिए मेजर पहचानने के। इसके डिस्कशन के बाद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड। सबसे पहला स्टार्ट किया था आज का लेक्चर हम लोगों ने इनएंसोमर्स से। इनएंसोमर्स के लिए दो कंडीशन, फटाफट रिवाइज करें। इनएंसोमर्स के लिए दो कंडीशन, क्या बोला था मैंने आपको? इनएंसोमर्स के लिए भैया मोरे बोलो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एंड द सेकंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और दूसरा मिरर इमेज। फर्स्ट नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सेकंड मिरर इमेज। उसके बाद क्या आए थे? डायस्टोमर्स पे। डायस्टोमर्स पे क्या बोला था? स्टीरियोआइसोमर्स, पहला स्टीरियोआइसोमर्स एंड सेकंड नॉन मिरर इमेज। ओके ना। थर्ड हम लोग क्या आए थे? इपीमर पे, सारा डायस्टोमर्स जिसमें कि एक कैरल सेंटर पे डिफरेंट, तो क्या बोला था? इपीमर। एनोमर क्या? सारा इपीमर जिसमें कि एक स्पेशल है, इपीमर का एक स्पेशल केस एनोमर हुआ। इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या है? मेजो। मेजो क्या है भैया? मेजो जस्ट वन है, लेकिन ऑल रेस्ट फॉर जो होता है वो क्या? रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड्स है। मेजो किसको बोलेंगे? मेजो बोल रहे हैं किसको? बोलो मेरे भाई। मेजो बोल रहे हैं एक सिंगल कंपाउंड जिसमें कि पीओएस, सीओएस और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एंड उसमें कैरल सेंटर दो या दो से ज्यादा, एटलीस्ट 2 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये कभी नहीं भूलना है। यदि भूले तो बर्बाद हो जाओगे। ओके, सो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वन ऑफ द बेस्ट थिंग था जो आपको सीखना था, पढ़ना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।